हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। ये है बेस्ट मोबाइल सॉफ्टवेयर का एपिसोड 9। आज हम एक वेबसाइट है चीता टूल के बारे में बात करेंगे। और ये क्रेडिट बेस प्लस एक्टिवेशन बेस है। वही जैसे अनलॉक अनलॉक टूल के अंदर तो खैर क्रेडिट नहीं होता है। एक्टिवेशन वही 3 मंथ और 1 ईयर और 6 मंथ की है, ठीक है। और इसमें दो टूल आते हैं, एक एल वाला आता है, एक चीता का अपना टूल आता है, ठीक है। मेरे पास चीता वालों की तरफ से ऑलरेडी 2-3 बार मेल आ चुका है एज ए प्रमोशन के लिए, बट मैंने नहीं बनाया था। वजह है कुछ, वो आपको बाद में बताता हूँ। और आपको क्यों चाहिए या क्यों नहीं चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने जस्ट ये है, असल में मसला ये है कि अपडेट एक तो कम है। सितंबर 2025 का लास्ट अपडेट है, अभी चल रहा है नवंबर और तारीख है 6, ठीक है। तो 2 महीने हो गए आपको। तो जब अपडेट कम आएगा और एक्टिवेशन कम होगी डीलर के पास, तो आप समझ लीजिए कि आपका मार्केट में काम नहीं है। ये बात याद रखना। जिस टूल का मार्केट में अपडेट ज़्यादा आएगा, कोई भी टूल हो, कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो उसकी एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। कोई भी टूल लेने से पहले देखो कि वो ज़्यादा अपडेट दे रहा है नहीं दे रहा। अनलॉक टूल अपडेट देता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा टूल माना जाता है, ठीक है। तो फिलहाल जब आया था इनका तो हमने मना कर दिया था, अब हमें ज़रूरत भी नहीं है। और जो भी मैं टूल्स की अपडेट आपको देता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं होती है, ठीक है। वो फ्री वाली है बिल्कुल, आपको सिर्फ अपडेट देना है। तो इनकी वेबसाइट है चीता टूल की, और ये अनलॉक टूल की कंपटीशन पर आया था। जब शुरू में आया था तब तो काफ़ी बुरा था, लेकिन अब जाके थोड़ा सा सुधरा है। आप इनकी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएंगे और यहाँ से टूल को डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे। मैंने अभी रेंट पे एक टूल लिया है ये, ठीक है। इसलिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली थी, बट वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई पीसी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मीडिया टेक का सेक्शन है, बिल्कुल नॉर्मल सेक्शन है। मीडिया टेक, क्वालकॉम, यूनिस्को मतलब एसपीडी सीपीयू, और स्पीड ड्रम जिसे कहते हैं। ये सैमसंग का है। शाओमी, हवावे, मोटो, एफबी, एमडीएम लॉक। एक खास बात कि एमडीएम की और आई ट्रीटमेंट की सर्विस इसके अंदर है, ठीक है। यूटिलिटीज एंड प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे ये आपका प्रोफाइल आ गया। मीडिया टेक के अंदर क्या क्या सेक्शन है, इसमें आप रीड कर सकते हो फाइल को। और नॉर्मली जो नॉर्मल टूल होते हैं, एनलॉक टूल है, सबका अपना अपना एक प्रोसेस है, अपना अपना एक जैसे कहते हैं ओएस, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर होता है ऐसे इनका अपना होता है। तो सबका अपना अपना ये कॉपी करी गई है अनलॉक टूल की बेसिकली, ठीक है। अक्सर टूल अनलॉक टूल की ही कॉपी करते हैं। और फ्लैश कर सकते हो आप इसके अंदर स्कैटर फाइल को, ओप्पो रियलमी की ओ एफ पी फाइल को जैसे एक एग्जांपल के लिए आप रियलमी 5 को ट्राई कर सकते हो, अगर उससे फ्लैशिंग हो जाए तो। क्योंकि छोटे मॉडल के, नॉट बिग मॉडल जो कि ऑथ वाले, उनको नहीं कर सकते। कभी आप लेटेस्ट वर्जन को इसमें ओ एफ पी फाइल को यहाँ पर डाल के फ्लैश करो और एरर आ जाए, फिर आपको कि फ्लैश ही क्यों नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। ऑथ मॉडल नहीं होंगे। तो यहाँ से आप सर्विस ले सकते हो, रीड करना हो, रीसेट करना हो एफ आर पी, विदाउट मॉडल सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिक कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं रीसेट एफ आर पी क्लिक करता हूँ तो ये प्रोसेसिंग चल गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब कुछ है, ए टू जेड है, अच्छी चीज़ है। और डीएम वेरीफाई का भी इसमें अच्छा ऑप्शन दे रखा है, इनेबल और डिसेबल वाला। ऑरेंज मैसेज का दे रखा है, बूट रिपेयर का दे रखा है, जो इन्फिनिक्स में, रियलमी में आजकल ये इशू आ रहा है, ठीक है। रिमूव आईटी एडमिन भी आप कर सकते हो, ये चीज़ अच्छी है इसके अंदर। मेटा मोड के अंदर भी है। मेटा मोड से आपको आईएमआई रीड कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। आईएमआई को हमेशा रिपेयर करा जाता है, ये बात याद रखना। द फीचर इज फॉर रिपेयरिंग इंपॉर्टेंस डिवाइस आईडी, प्लीज नोट that any use of modification is illegal and you are responsible for a legal consequence, ठीक है। तो ये बात याद रखना, आईएमआई को हमेशा रिपेयर करा जाता है, चेंज नहीं करा जाता है। आईएमआई चेंजिंग इलीगल है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो तुम कितने भी फन्ने खा हो, अपने कोई भी जानकारी हो, ये बात याद रखना। जब फंसते हैं तो अच्छे वाले फंसते हैं, सब फंसते हैं। तो इस चीज़ से याद रखना कि मार्केट में अगर रहना है तो इन चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, ब्रांड मॉडल के नाम से भी आप मॉडल को सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। वीवो है ये, वीवो के मॉडल्स वगैरह भी हैं, लेकिन वो अपडेट नहीं है जो होना चाहिए। ये बस यही है वीवो के मॉडल्स, ज़्यादा नहीं है ना। क्लिक करेंगे ना, उसका प्रोसेस करेंगे। चलो खैर, बैक कैसे जाएगा ये। अच्छा, मैंने वो मोड लगा दिया इसको। ओके, एक सेकेंड। रिस्टोर तो हमें नहीं करना था, सिलेक्ट कर लिया, ओके ठीक है। ठीक है, ये यूनिस्को है, एसपीडी है, यहाँ से आप रीड कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, और सर्विस वगैरह है आपकी यहाँ पर है, ठीक है। डायरेक्ट अनलॉक है, नेटवर्क रीड पैटर्न है। तब रीड पैटर्न के अंदर एंड्रॉइड क्या कह रहा है ये, नॉट दैट ओनली डिवाइस विद एंड्रॉइड 2 और 7 आर सपोर्टेड इफ डिवाइस यूज डाटा इज नॉट इनक्रिप्टेड। होता क्या है, जो हमारे मोबाइल होते हैं वो
इनक्रिप्टेड वाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप डाटा को रीड नहीं कर सकते, ये आप पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे क्लेम भी करते हैं, बट ना कि बराबर चांस होते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई अगर एंड्रॉइड वर्जन बिल्कुल ही गया गुजरा है तो ट्राई कर सकता हूँ, वरना तो मुश्किल ही होगा रीड पैटर्न, ठीक है। सैमसंग के अंदर है, सैमसंग के अंदर जनरल सर्विसेज है, और आप यहाँ पे रीड इन्फो है, रीसेट एफआरपी, अगर मीडिया टेक है तो डाउनलोड मोड से आप एफआरपी ओपन कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बट मैं एक सैमसंग का बहुत बुरा हाल है मार्केट के अंदर। खैर यहाँ पे Xiaomi है, Xiaomi की ये क्या दे रखा है, बस Xiaomi की रीड इन्फो है, रीसेट एफआरपी है, सर्वर से अच्छा ये यहाँ से सर्वर का भी इनका वो है ना, अगर सर्वर ऑन है तो क्रेडिट बेस पे भी कर सकते हैं। बाईपास MI सिस्टम, MI अकाउंट, साइड लोड, द फीचर इज फॉर डिसेबलिंग Xiaomi पर्सनल लॉक। अच्छा ठीक है। ऑप्शन टू टेक टू ईडीएल मोड वाई सर्वर, फास्टबूट टू ईडीएल सर्वर, एफडीएल जिसे कहते हैं। रिमूव एफआरपी साइड लोड, तो रिमूव एफआरपी साइड लोड ये अच्छा ठीक है। ये हवावे है, हवावे के अंदर सीपीयू से कनेक्ट करके आप अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके, अरे तो सीपीयू शुरू होती ख़त्म हो गए, ज़्यादा खास सीपीयू नहीं है। टूल बाय कर सकते हो, लेकिन बाय कब करना है, तब ये देखना है कि आपके पास काम है नहीं है। अगर इससे रिलेटेड या इस जैसा काम आपके पास काम आता है कि भाई मेरे पास ये काम आता है जो चीता ही कर सकता है, तब तो बाय कर सकते हो। अगर ऑलरेडी वही टूल यूज़ कर रहे हो जो मार्केट में चल रहे हैं, आप चिमेरा भी यूज़ कर रहे हो, आप सिग्मा भी यूज़ कर रहे हो, अनलॉक टूल यूज़ कर रहे हो, एएमडी यूज़ कर रहे हो, तो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वाले टूल होते हैं, बात याद रखना। एक होता है कि लेना ही लेना है, एक होता है कि भाई साइड में रखो, पैसा होगा या लगेगा कि मेरे को मार्केट में अभी और चाहिए तो मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। तो मेरे पास अपने एंड्रॉइड मल्टी टूल के 5 अकाउंट हैं, अनलॉक टूल के काफ़ी अकाउंट है, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है कि वो मॉडल बहुत सारे हो जाते हैं, ऑनलाइन में कर सकता हूँ अनलॉकिंग वगैरह, कहीं पे भी लॉगिन मारा काम हो गया, काम होने से मतलब होता है, ठीक है। ये FB है, तो यहाँ पे फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं आप, स्कैटर फाइल, हवावे का firmware, CST रो प्रोग्राम क्वालकॉम वाले की, ठीक है। MDM लॉक भी है और IT एडमिन भी है। तो MDM लॉक आप Xiaomi का, Oppo, Realme का, Infinix वगैरह का कर सकते हैं। गूगल पिक्सल का नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं, इफ़ सपोर्ट हुआ तो होगा मेरे दोस्त। बट ये सब चीज़ें उल्लू बनाने की होती हैं, बहुत सारी चीज़ ज़रूरी नहीं होती, जो चीज़ दिखाई जाती है वो चीज़ नहीं होती है। ऐसा होता है कि जब ये सर्विस लेकर आते हैं तो आपका, जैसे वो कह रहा है ना कि एंड्रॉइड वर्जन अगर 2 से 7 के बीच में हो, तो उस टाइम थे एंड्रॉइड वर्जन, उस टाइम 7 भी था, तो वो उस टाइम तक का सपोर्ट होता है, तो वो उसी को ऐड कर देते हैं कि भाई कोई तो आएगा, तो उनकी एक एक्स्ट्रा सर्विस ऐड हो जाती है टूल के अंदर, ठीक है। तो यूटिलिटीज़ है, इसमें क्या कह रहा है कि iPhone फाइंड माई iPhone, तो मैंने अपने पास एक 6 है, मेरे को इसमें iCloud लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे एक्टिवेट में नो आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे सर्च कर रहा था चेक स्टेटस, तो इसने यहाँ भाई साहब ने अपनी बेइज्जती यहाँ पे करा ली कि यहाँ पे इन्होंने फिनिश बता दिया, प्लीज पेशेंट वाइल इंटरनेट प्रोफेशनल सेटिंग, कुछ नहीं आया। अब ये कह रहा है यहाँ पे पोर्ट कैसे दिखाऊँ मैं इसको, पोर्ट की मेरा पोर्ट आ रहा है चेक FMI, चल भाई कोई बात नहीं। तो ये प्रोफाइल वगैरह है और यहाँ पे लाइसेंस है, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट लाइसेंस, अच्छा ऑथ फ्री, ठीक है। मैंने तो ये उस पर लिया ही, क्या नाम है, रेंट पे लिया है बस थोड़ी देर के लिए। मोटरोला रीड कोड, ओप्पो अनलॉक कोड और Xiaomi FRP, ठीक है। अगर इसका सर्वर ऑन है, एग्जांपल के लिए जैसे ऑन है, तो मेरे को चेक करना है कि Xiaomi FRP के भाई साहब कितने क्रेडिट ले रहे हैं। तो अभी हम सपोर्ट मॉडल पे जाएंगे और रीड कोड क्रेडिट यूज़ पे जाएंगे, ठीक है। सैमसंग FRP, Xiaomi FRP, Xiaomi ऑल 5 क्रेडिट, सर्वर, अरे सर्वर इज ऑफ, अच्छा सैमसंग का सर्वर ऑफ है, बट Xiaomi का 5 क्रेडिट ले रहा है। अब Xiaomi का जो 5 क्रेडिट ले रहा है, Xiaomi टूल ये रहा, 5 क्रेडिट मैंने डाला, तो ये आ रहा है इस टाइम $4.22, तो मेरे को हिसाब से 4.22 इक्वल टू 90, 379 का पड़ रहा है इसमें। बट इसमें क्या है कि आपको पहले एक्टिवेशन लेनी पड़ेगी इसकी, तब जाएगा आप इसमें क्रेडिट डालेंगे, लेकिन सर्वर का क्या है कि ऑन है या ऑफ है कुछ पता नहीं, क्योंकि 5-5 क्रेडिट में तो खैर FCK में भी हो रहा है, हाँ मिस्टर हॉट टूल में भी हो रहा है, मिस्टर हॉट टूल का सर्वर थोड़ा अच्छा ऑन रहता है। नोकिया का यूनिस्को का ऑन है, फैक्ट्री रिसेट सैमसंग ऑल 2 क्रेडिट, अच्छा। मोटोरोला रीड कोड 1 क्रेडिट, ओप्पो रीजन अनलॉक ओप्पो 1 क्रेडिट, अबे नहीं, ये दिखाते हैं जैसे भी कह रहा है ओप्पो रीजन नेटवर्क कोड ओप्पो ऑल मॉडल 1 क्रेडिट, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो सपोर्ट ही नहीं करते, अभी ऑल कैसे कह सकते हो आप,
समझ रहे हो। बहुत सारी कंट्री सपोर्ट ही नहीं करती। फैक्ट्री रीसेट सैमसंग की किसी को कोई फाइनेंस वाला वो उसमें होना ही नहीं फैक्ट्री रीसेट, उसे वो एक्टिवेट हुआ हुआ है उसका केजी, तो क्या आप कैसे उसको अनलॉक कर दो। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो दिखाई जाती है ताकि कस्टमर उनके पास आए, एक्टिवेशन लेना भूल जाए। समझ रहे हो, हर चीज़ देखनी पड़ती है। यहाँ पे रीड कोड वगैरह हैं, आप यहाँ से अच्छा एक एक क्रेडिट, ये क्रेडिट ही है ना, एक सेकंड, हाँ क्रेडिट है ये। चलो खैर आप देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा टूल में रख सकते हो उसको, बट महंगा टूल है, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं है कि तकरीबन 1 ईयर मान के चलो, मैं दिखा देता हूँ, बताता तो नहीं हूँ मैं। 47 4230 INR का पड़ेगा ये 1 ईयर का। महंगा है, महंगा भी नहीं, अनलॉक टूल के बराबर ही समझ लो। 200-250 रुपये अनलॉक टूल से थोड़ा ज़्यादा है, बट चेकआउट कर लेना कि आपको ये चाहिए या फिर चिमेरा की तरफ जाना है या फिर सिग्मा की तरफ जाना। वो थोड़े बेहतर टूल हैं, उनको आप बेहतर यूज़ कर सकते हो। फिर इसका सब वो चेक करना पड़ेगा आपको कि इनका पीसी चेंज का टाइमिंग कितना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।